स्वाद का। थाईलैंड की नशीली हवाओं में सास बहू और साजिश आप सभी का स्वागत करता है। आज अपने ही रंग में रंग जाएंगी साथिया की मीरा, अपने आसपास की रंग बिरंगी दुनिया में खो जाएंगी मीरा। आज तरह किसी की परवाह होगी ना किसी तरह का होगा बंधन, क्योंकि आज सास बहू और साजिश के साथ अपनी जिंदगी को कुछ पलों के लिए ही सही पूरी तरह जी जाएंगी मीरा। गोपी बहू की बिटिया रानी अपने देश को छोड़ अपना एक नया आशियां बनाने निकल चुकी है। स्माइल्स थाईलैंड में जहाँ जाकर तान्या अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी लेंगी और इस पूरे सफर में इनका साथिया बनकर इनका साथ निभाएगा सास बहू और साजिश, जो आप सभी को इस साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की सैर कराएगा। कमर की पेटियों को जरा कसकर बांध लीजिए और थाईलैंड की तरफ अपनी उड़ान भर लीजिए। सवादिका, मैं हूँ तान्या शर्मा और मैं सास बहू साजिश के साथ जा रही हूँ बैंकॉक। बट लेट मी टेल यू, मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मेरे पास कंपनी भी है। हाँ, नहीं दिख रही बट सी, बैगवती है मेरे साथ। सी, मेरी प्यारी बैगवती। तो मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग बैंकॉक जाके बहुत सारी मस्ती करने वाले, बहुत सारा एडवेंचर स्पोर्ट्स करने वाले हैं। एंड ऑल थैंक्स टू सास बहू साजिश। बुद्धिस्ट कल्चर हो या हो आलीशान महल, ट्रॉपिकल बीचेस हो या हो शॉपिंग डेस्टिनेशन, एशिया का ये भाग इन सभी चीजों के लिए जाना माना जाता है। पर देश पहुंचकर इस गुजराती छोकरी ने अपना अवतार ही बदल दिया और निकल पड़ी अपने इस सुहाने से सफर पर, जिसकी शुरुआत हुई चियांग माई से। चियांग माई की रंग बिरंगी दुनिया में तान्या पूरी तरह खो गई। और जैसे आप देख रहे हो कि मैं इतने कलरफुल अम्ब्रेलास के आजू बाजू कर रही हूँ, तो आज कुछ एक्साइटिंग करेंगे और अम्ब्रेला बनाना सीखेंगे। उन पे ये जो कार्विंग आप देख रहे हो, पेंटिंग देख रहे हो, ये सब सीखेंगे एंड इट इज़ अ वेरी डिफरेंट अम्ब्रेला। अभी तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि जब मैं बनाऊंगी तब आप देखना कि कितना अच्छे से बनता है और कितना डिफरेंट है। इन रंग बिरंगे अम्ब्रेलास के बीच जहाँ तान्या ने खुद एक बड़ा ही प्यारा सा अम्ब्रेला भी बनाया। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम अम्ब्रेला मेकिंग सेंटर में आए हैं, तो अम्ब्रेला मेकिंग तो नहीं हूँ, इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन पेंटिंग ज़रूर कर सकती हूँ। सॉरी, शी इज गोना हेल्प मी। नोआ, सवादिका। सवादिका। यस, उन्होंने आउटलाइन करके दे दी है मुझे एंड मुझे अभी इतनी अच्छी पेंटिंग करके देनी है। टाडा! मुझे पता है इतना अच्छा नहीं बना है। इम्पॉर्टेंट ये है कि मुझे कितना मज़ा आया और ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरा। एंड ऑल थैंक्स टू सास बहू साजिश फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे 30 इयर्स से वर्कर्स अम्ब्रेला बना रहे हैं, हैंडमेड विद वुड।
एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल। और यहाँ पे पूरी हर टाइप का आपको अम्ब्रेला मिलेगा, हैंडमेड स्पेशली। एंड आई थिंक यही स्पेशलिटी है चियांग माई की। तितलियों और फूलों में रंग भरने के बाद अब ये तितली यहाँ के ट्रेडिशनल कल्चर को एंजॉय करना चाहती थी। और अब हम आए हैं कुमकंटोक। इट्स अ स्पेशल प्लेस जहाँ पे ऑथेंटिक थाई डांस देखने को मिलता है विद ऑथेंटिक थाई फूड। यस गाइस, मैंने कभी भी थाई फूड लाइक द ऑथेंटिक थाई फूड नहीं खाया है, तो अब थाईलैंड आई हूँ और अगर थाई फूड नहीं खाया तो क्या किया। तो ये हमारा पूरा प्लेटर है एंड मुझे नहीं लगता मैं फिनिश कर पाऊंगी, बट आई एम श्योर कि मैं ये सब टेस्ट करूंगी एंड ये इसकी मेमोरी लेके जाऊंगी मुंबई। द बॉयज, जरा हो जाइए सावधान, क्योंकि ये गुजराती छोकरी आप सभी को खुल्लम खुल्ला चेतावनी दे रही है। मैं आज सेल्फ डिफेंस टेक्निक सीखने वाली हूँ एंड यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट लाइक इट्स अ काइंड ऑफ किक बॉक्सिंग कॉल्ड मुआ थाई मी सम सेल्फ डिफेंस टेक्निक। और मैं आपको दिखाऊंगी कि छुई मुई तानिया क्या कर सकती है, देख लेना। Yes, so Muay Thai, we have a Muay Thai class for our hotel and free for our guests. It's a beginning class, so all the guests who stay in. So beginner level, because I'm not that pro. No, it's a beginning one, so I'm sure you can do it. Can you tell me the audience like how did I do, how good I am, Yes, or how you're bad very I am? good. If you have time, learn more a little bit, you can good more than. Okay, मेरा पहला ट्रायल था किक बॉक्सिंग में and I enjoyed it so much. और अब भाई और बहनों, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब थाईलैंड के नेशनल एनिमल के साथ आप सभी की खास मुलाकात होगी। चियांग माई का एलिफेंट शो दिखाया जाएगा, जहां हाथी बनेगा तान्या का साथी। खूब सारे करतब दिखाए जाएंगे, साथ ही प्यार वाली किस्सियाँ भी ली जाएंगी, क्योंकि यहाँ भी पहुँच चुके हैं कुछ सीरियल किसर्स। जी ऐसा हम नहीं, खुद तान्या कह रही है। यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स हैं एंड आई एम जस्ट सो एक्साइटेड, क्योंकि अभी हमें पता चला है कि यहाँ पे इनका जो एलिफेंट शो है वो शुरू होने वाला है और एलिफेंट्स बहुत सारी इंटेलिजेंट हरकतें करते हैं। सो आई जस्ट वांट टू सी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड।
जैसे आप लोग देख रहे हो कि मेरे पीछे इतने सारे एलिफेंट्स हैं एंड ऑनेस्टली मुझे एक्चुअली घर पे सब लोग गणपति बप्पा के ईयर्स ही बुलाते हैं। हमारे लिए तो ये गणपति बप्पा ही हैं। कैंप और जो हम लोग सफारी जाते हैं उसमें ये डिफरेंस है दैट कैंप में एलिफेंट्स को बचपन से लेके बड़े होने तक यहाँ पे रखा जाता है और उनका ख्याल रखा जाता है एंड दिस इज द वे दे आर सो क्यूट। और आज मैं बहुत सारी मस्ती करने वाली हूँ ये सारे एलिफेंट्स के साथ और आई थिंक आई नेम देम आल्सो। मुझे बताया गया है कि ये दोनों पूरे कैंप में सबसे नॉटी एलिफेंट्स हैं और यहाँ पे नॉटी एलिफेंट्स है वहाँ पे तानिया तो होनी बहुत ज़रूरी है। सो हम लोग इनके साथ बहुत सारी मस्ती करेंगे। ओके 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 ओके, दे लव मी। ये दोनों ने मुझे किस करके बैंड बजा दी है। सो आई थिंक दे बोथ आर इन, वन इज इमरान हाशमी 1 एंड 2 इमरान हाशमी 2। दोनों के दोनों सीरियल किसर्स हैं। Please tell us that how many elephants do you have in the camp? Now we have 82 elephants. We just had 3 baby born in this month. Oh, It's actually at the nursery. so what is the average frequency like for baby, like how are they born like that? How they're born? Basically, they pregnant for 22 months, and Okay. then we usually had 5 to 10 baby elephants a year. A year. A year. We Okay. try. This is what we're trying to reach. I've seen that they do all sort of stuff like painting, then entertaining people, then putting cap. So they are very well trained, I must say. But then how many years are you been training them? We usually train them. As soon 3 as they're to born, or you let them grow? We have to wait gotta until wait. they are ready, like 4 or 5 years. We have the nursery program, so we have a school for the baby. Oh, great experience, and we will visit soon. हम लोगों ने वो डार्ट गेम भी खेला एलिफेंट्स के साथ और जो ये नॉटी वाले हैं वो मतलब उनसे डार्ट से नहीं फोड़ा जा रहा था बलून, तो जाके पूरा फोड़ रहे थे। सो आई गेस दे आर जस्ट लाइक ह्यूमंस एंड सब अंडरस्टैंड करते हैं। तान्या, हमारी मानिए तो अब यहाँ से 9-11 हो जाइए। वो क्या है ना, इनके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे। इनको इनके हाल पर ही छोड़ देते हैं और चलिए मिल लेते हैं माँ बेटे की इस जोड़ी से। यहाँ पे सभी एलिफेंट्स के यहाँ पे 82 एलिफेंट्स है और सबके सब मतलब दे हैव नेम्स। सो आई कैन टेल यू कि ये जो मम्मी है उनका नाम वन पेन है एंड वन पेन मीन्स फुल मून, शी इज अ फुल मून। एंड ये जो बेबी एलिफेंट देख रहे हो आप, वो सिर्फ 3 days ओल्ड है, वो अभी 3 दिन पहले पैदा हुआ है। उसका नाम खुनसित है एंड दैट मीन्स द वॉरियर। सो आई एम श्योर जब वो बड़ा होगा तो वो एकदम से ह्यूज एंड मैसिव और he'll have big trunks and he'll be handsome, I guess. परदेश में मिले नए नए दोस्तों ने
तान्या के मन को इतना लुभाए रखा कि वो तो यहाँ से जाने तक का नाम नहीं ले रही थी। पर करती भी तो क्या करती, आखिर घड़ी ने कर ही दिया था इशारा। और अब बारी थी पेट पूजा करने की। विदेश में लजीज भारतीय खाना मिस शर्मा का इंतजार जो कर रहा था। इतनी सारी मस्ती करने के बाद हम आए हैं पेट पूजा करने इस रेस्टोरेंट में, जो इसका नाम है होल अर्थ। और यहाँ पे इंडियन फूड मिलता है। यू हैव नो आइडिया कि चिंग माई में इंडियन फूड ढूंढना बहुत 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 डिफ़िकल्ट है, लेकिन हम लोगों ने ढूंढ निकाला है। और मेरे सामने इतनी यमी यमी चीज़ें रखी हैं, यू नो, फ्राइड भिंडी, दाल तड़का, मटर पनीर, समोसे, आलू टिक्की एंड मेरी फेवरेट mango lassi. So I'm just very 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 bhukka now and let me just have food now. नमस्ते साथ दो साजिश के सारे व्यूअर्स को ऑल द वे फ्रॉम चिंग माई। ये मोहन जी हैं और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने इतना यमी यमी सा फूड बनाया है, सॉरी नॉट बनाया है, खाया है, सॉरी। और इन्होंने वो फूड बनाया है। इंडिया में किसी को मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी, ऐसे तो काफ़ी साल हो गए ना, नहीं गए, 15 साल हो गए एमपी। तो आप मिस करते हैं इंडिया को? हाँ जी, मिस करते हैं। लव इंडिया। लव इंडिया। और आई थिंक मैं जब वापस इंडिया जाऊंगी तो मुझे आपका खाना बहुत याद आएगा। थैंक यू। तान्या की सवारी का नेक्स्ट स्टेशन बना बुद्धा टेम्पल, जो चिंग माई के बड़े ही फेमस टेम्पल्स में से एक है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे बुद्धा जी की बहुत बड़ी मूर्ति है एंड इट्स वेरी वेरी फेमस इन चिंग माई। तो हम यहाँ पे आए हैं उनके दर्शन करें एंड इट्स अ वेरी एंशिएंट टेम्पल, सो वी विल एक्सप्लोर इट टू। सो लेट्स गो। दिन भर के घूमने फिरने के बाद अब बारी थी खुद को रिलैक्स करने की, और ये मौका भला तान्या कैसे गवा सकती थी। तो हम आए हैं ओएसएस स्पा, विच इज़ अ वेरी फेमस स्पा इन चिंग माई। और आज मैं बहुत बहुत रिलैक्स करेगी और स्पा करवाएगी। तो जैसे ये मौसम इतना सुहाना हो रहा है, वैसे ही मेरा जो स्पा सेशन था वो इतना रिलैक्सिंग था एंड आई एम फीलिंग सो गुड एंड सो rejuvenated. Thank you, Jessica. Thank you very much. And I also want to ask you that since how many years are you running this spa? We're running the spa already for 14 years. Right now we Okay. have total 11 branches in Thailand. What would you suggest for Indian people, like Indian body type, like this in spas? Yes, I would like to recommend our signature called Oasis Forehand. We do turtle piece in the same time with the balance, web hand, and also you will feel like one person do spa for you body. एक्सक्यूज मी तान्या, गुड मॉर्निंग। अजी अब तो आँख खोल लीजिए। चिंग माई आए और यहाँ की नाइट सफारी का मजा ना लिया तो क्या किया। अपनी इस मुस्कुराहट को बरकरार रखिए, क्योंकि अभी तो आपको देनी पड़ेगी असलियत की परीक्षा। इस नाइट सफारी में आपको मिलेंगे कई तरह के दोस्त, कुछ ऐसे जिनको देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, तो कुछ ऐसे जिनको देखकर आप बस कुछ यही कहेंगी, इन सब से मुझे कोई तो बचाओ। यहाँ हमारा मतलब इन नाग देवता से था, जिनको देखकर तान्या की सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई। Okay, I'm done. बहुत
सारे एनिमल्स को देखने वाले हैं। पूरी वेकेशन में मैं सब बहुत न्यू चीजें ट्राई कर रही हूँ एंड आई डोंट नो, इट्स अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, सो नाइट सफारी इज वन ऑफ देम। बहुत मजे आने वाले हैं, यू जस्ट हैव टू फॉलो मी। जो नाइट सफारी थी उसमें इतने सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स मैंने देखे, मैंने कभी नहीं देखे एंड स्पेशली द जिराफ, इट वाज द क्यूटेस्ट। उसने बस मेरा सारा अंदर जाके उसने एडवांटेज लिया अपनी हाइट का और उसने सारा बनानास और कैरेट्स खा लिए थे। इट वाज सो क्यूट एंड दिस जर्नी वाज अमेजिंग एंड दिस क्यूट इज ऑल्सो क्यूट। थैंक यू Chiang Mai नाइट सफारी फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस। हंसते खेलते और ढेर सारे एक्साइटमेंट के साथ ही थाईलैंड में बिताया गया ये पहला दिन कुछ ऐसे ही खत्म हुआ। पर आप सभी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल फिर होगी रॉकिंग से डे 2 की शुरुआत, जो यकीन मानिए डे 1 से भी काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगी। इसलिए अपने टीवी स्क्रीन्स को छोड़ने की जरूरत बिल्कुल मत कीजिएगा। थाईलैंड से कैमरामैन आतिश कामले के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। थाईलैंड की डे 2 की शुरुआत हो चुकी थी और ये तितली चांग माई से सीधे पहुंच चुकी थी फुकेट। Really had a blast in Chiang Mai for these 2 days. So much of adventure and so much of new things. I am so happy with this place. And thank you, Air Asia, for giving us such a comfortable flight. And I think we are going to Phuket also with the same flight. So I think they are really very warm. वहाँ के ट्रुकाई म्यूजियम में जहाँ था पूरा आँखों का धोखा, इन आँखों के धोखों में ही कभी तानिया झर्रों के बीच पोज करने लगती तो कभी गुब्बारों संग ही हवाओं में उड़ने लगती। आंखों का धोखा है, प्योरली आंखों का धोखा एंड इट्स ऑल अबाउट 3D इमेजेस। ये बोरिंग म्यूजियम टाइप की तरह नहीं है कि पुरानी सारी हिस्टोरिकल चीज़ें बताते हैं, बट दिस इज समथिंग न्यू, एकदम न्यू फ्लेवर है म्यूजियम को एंड आई हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन। सारे फोटो सेशन के बाद अब बारी थी ढेर सारी शॉपिंग की। बैंकॉक और फुकेट आए और शॉपिंग ना करी जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। ये फुकेट का बहुत ही फेमस मॉल है और जैसे तो आपको पता है कि जब कोई जाता है कंट्री से बाहर तो लिस्ट मिल जाती है फैमिली से और फ्रेंड्स से। तो मैं अपनी इतनी बड़ी लिस्ट लेके आई हूँ। चलिए तान्या,
अपने शॉपिंग बैग्स को अब जरा साइड में रख दीजिए, क्योंकि अब इस वाटर बेबी को पानी के साथ जो खेलना है, पानी के बीचों बीच कोरल आइलैंड में स्नॉर्कलिंग और पैरासेलिंग जो करनी है। मुझे पानी इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है कि मैं क्या बोलूं। ये पूरे ट्रिप में मैं सिर्फ और सिर्फ ये प्लेस के लिए मरी जा रही थी, बिकॉज आई एम अ वाटर बेबी एंड वी आर फाइनली गोइंग टू कोरल आइलैंड। कोरल आइलैंड इज फेमस फॉर इट्स क्रिस्टल क्लियर वाटर। आप देख सकते हो कि इतना क्रिस्टल क्लियर है, यू कैन जस्ट सी थ्रू, और आप अपने फिशेस को देखते हैं, एनीथिंग, इट्स सो ब्यूटिफुल। मैं जा रही हूँ स्नॉर्कलिंग करने। मैंने स्नॉर्कलिंग कभी नहीं की है एंड आई एम सो एक्साइटेड। पानी के अंदर जाना इज समथिंग अमेजिंग एंड आज मैं आपको अपना पानी अंडर वाटर एक्सपीरियंस दिखाने भी वाली और बताने भी वाली हूँ। तो लेट्स गो। मछलियों को अपने हाथों से छू भी लिया और देख भी लिया। आई एम सो हैप्पी। स्नॉर्कलिंग हमेशा से मेरी बकेट लिस्ट में रही है और आज मैंने वो कर ली, तो मुझे इतना अच्छा लगा ये क्लियर वाटर के अंदर जाके। मैंने कभी भी फिशेस को इतनी नज़दीक से नहीं देखा, मतलब ऑब्वियसली सी में जाके नहीं देखा। एंड फाइनली मुझे डोरी मिल गई एंड नीमो भी। सो आई वॉज वेरी 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 हैप्पी एंड इट वॉज सच अ नाइस एक्सपीरियंस जस्ट स्टेइंग देयर ऑन द सी बेड एंड एक्सपीरियंसिंग लाइक ऑल ऑफ दिस। आई फील सो ग्रेट। नीचे ग्रीन पानी, ऊपर आसमान। वाओ, दिस इज द बेस्ट ट्रिप आई हैव एवर हैड। इतनी सारी वाटर स्पोर्ट्स करने के बाद तान्या की खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं था। अपनी इन्हीं यादों को अपने साथ लेकर तान्या पहुंच चुकी मोवेनपिक और वहां जाकर हमें अपने नए आशिया को दिखाने लगी। हम यहाँ पे हैं पेंटहाउस प्लंज विला में, which is in Movenpick, and it's amazing and so pretty to see my luxury penthouse. कम ऐसे मुझे सॉरी क्योंकि साथ भी कभी बहुत ही वाली फीलिंग आ रही है कि टन 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 आइए। You can see कि यहाँ पे सब खाने पीने की चीज़ें हैं। मेरी फेवरेट प्रिंगल्स और
बहुत सारी चीज़ें, there's a fridge, there's a coffee machine, there's a water heater. My room is swimming pool facing. One, two, and down! I love water and I'm a water baby. तो इन लोगों ने खुद सोच लिया कि इसको पूल खुद का दे ही देते, ये पानी में ही पड़ी रहेगी. And now it was time for some fancy mocktail, जिसमें मिस शर्मा ने अपने कई सारे फ्लेवर्स डालकर इस मॉकटेल को और भी टेस्टी बना दिया. मैं आ गई हूँ अपने फ्लावरली लुक के साथ कैरन बीच स्क्वायर में. And this is a very beautiful place. He's gonna help me. His name is Off. Hi. Hi. Say hi. Swadika. Swadika means hello. So yes, Off. Yeah. What are you gonna teach me? Which mocktail are you gonna teach me? I just want to teach you like a special one, the French Special one, like the best one here. yeah, Okay. like a fancy punch. We're gonna do a fancy punch. Okay, so the mocktail name is Fancy Punch, which is supposed to be very fancy, I suppose. Yeah? पंच रेडी हो गई है और आप देख सकते हैं कि मेरा ये छोटा सा ये मेरा खुद का टच है. तान्या Tanya, तान्या Tanya, तुम तुम बहुत अच्छी हो अच्छी हो और तुमने और तुमने ये ड्रिंक ये ड्रिंक बहुत अच्छे से बनाया है. You're great. You agree? फुकेट से फाइनली निकली तान्या की सवारी और पहुंची अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन बैंकॉक में. बैंकॉक पहुंचते ही तान्या की रेलगाड़ी रुकी ब्लू एलिफेंट पर. ब्लू एलिफेंट बैंकॉक का फेमस कुकिंग स्कूल है जो 14 साल से है. यहाँ पहुंचकर ये देसी छोरी देसी तड़कों के साथ थाई फूड बनाने लगी. एंड वी मस्ट से वो भी बड़े ही देसी स्टाइल में. Let me introduce. She is the corporate chef of Blue Elephant. Namaste, Chef Noorur. And she's gonna help me कि क्या आज बनाएंगे. कुछ स्पेशल बनाएंगे, कुछ ट्रेडिशनल बनाएंगे. So let's just ask her. Hello. What are you gonna teach me today? I'm very bad with cooking, just by the way. Don't worry, I'm going to teach you how to cook well. Actually, I'm going to prepare the green curry. Okay. So green curry, which Yeah. is a very traditional curry of Thailand. हम वो बनाएंगे. Yeah. It's similar to your southern curry. Okay. So it's not southern. It's Goan. Go on. Okay, yes. Sorry. So it's kind of similar to our Goan curry. And what's the next dish? Like what we are making 2 dishes, right? Yes. We make a tofu with the trio sauce. Okay. So the second dish is tofu with trio sauce. I have no idea what are these dishes, but we're gonna try. हम होंगे कामयाब. तो हमें करी पेस्ट बनाना है. तो what उसके you लिए need? ये सारी चीजें हैं. You can see. Lemongrass. लेमन ग्रास पहले. हमने मॉडर्न टेक्निक को डिच कर दिया है और ऑथेंटिक वे को अपना लिया है. सो हम लोग इसका पेस्ट बनाने वाले हैं. मेरी मम्मी मुझे ये करते हुए देख के इतनी खुश होने वाली है ना कि मतलब कि मेरी बेटी सीख गई, मेरी बेटी बड़ी हो गई बाहर जाके. Paste is ready and we can start with the cooking. Before we start cooking, we need to see the setup here, what you need. Soya sauce, jaggery,
Coconut milk. Coconut milk and eggplant. Eggplant. And what is this? This is baby eggplant. Oh, so cute. जो थाई करी होती है उसमें 6 टेस्ट होने ही चाहिए, तो वो मुझे बताइए। We have spicy, Spicy, salty, salty, creamy with coconut milk, creamy with coconut milk, sweet with palm sugar, sweet with palm sugar, and then aroma of herbs. aroma with herbs. हमारी ऑथेंटिक थाई करी रेडी हो गई है एंड जैसे शेफ ने मुझे बोला दैट इट्स नाइस, सो आई एम अ डिसेंट स्टूडेंट, राइट? Yeah, very good student. वाह तानिया, आप तो वाकई मास्टर शेफ निकली। इस हिडन टैलेंट के बारे में हमको तो पता ही नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, अब सियाम एट सियाम पर भी निकल पड़ते हैं, जो बैंकॉक में सेंट्रली लोकेटेड है। आ जाओ। तो हम आए हैं बैंकॉक और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ये मेरा रूम है। Bathtub is there. There's huge mirrors. I love mirror वाले bathrooms. बैंकॉक पहुंचकर भी ढेर सारी शॉपिंग करने से पहले तान्या को मिल गए एक अनजान से दोस्त, जिनको देखकर तान्या एकदम से डर गई। अरे तान्या, आपने शायद सुना नहीं है, जो डर गया सो मर गया। ऐसी छोटी मोटी चीजों से डरा नहीं करते। चलिए कोई बात नहीं। अब चल पड़ते हैं मुआ थाई शो पर, जो थाईलैंड का ट्रेडिशनल स्पॉट माना जाता है। बहुत बड़ा शो है यहाँ पे मुआ थाई का, जिसमें ये लोग फाइटिंग के थ्रू एक स्टोरी टेलिंग करते हैं। इट्स काइंड ऑफ अ लव स्टोरी, और फाइटिंग के थ्रू दे नरेट द स्टोरी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच अ फाइटिंग लव स्टोरी। These actors, they are so amazing with their stamina and energy. I was absolutely mesmerized, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से, इतनी एक्शन पैक परफॉर्मेंस के साथ उन्होंने बताया कि मुआ थाई कैसे शुरू हुआ। एंड आई एम absolutely thrilled to be here and I had an amazing time. इस ट्रेडिशनल सी लव स्टोरी को एंजॉय करने के बाद ये गुजराती छोकरी पहुंच गई ऑर्किड्स के बीच और अपने एक और नए टैलेंट को एक्सप्लोर करने लगी। अब मैं आई हूँ सैम्फ्रान रिवर साइड। एज यू कैन सी दैट मेरे पीछे ये प्लांट्स फ्लोट कर रहे हैं एंड इट इज़ so amazing, the view is so amazing and हम यहाँ पे बहुत सारी cultural activities करने वाले, traditional activities करने वाले।
मैं पहुंच चुकी हूँ ये ब्यूटीफुल से ऑर्किड्स के पास और इनसे मैं बहुत ही प्रिटी सा गार्लैंड बनाने वाली हूँ। आपको तो पता ही है मैं कितनी टैलेंटेड हूँ, तो मैं यहाँ पे भी अपना टैलेंट दिखा दूंगी। बस जस्ट सी कि मैं क्या बनाती हूँ। शी इज गोना टीच मी। या ओके शी इज गोना टीच मी। मेरा मेहनत का इट्स नॉट अ गार्लैंड, लेकिन ये एज अ शो पीस वास में आप मतलब यू नो व्हाट लाइक अ बुके थिंग आप यूज़ कर सकते हो उसे। एंड कैन यू लुक एट इट, इट्स सो प्रिटी। नॉट बैड एट ऑल तान्या। चलिए अब इसी बात पर अब जरा ट्रेडिशनल थाई डांस को भी सीख ही लिया जाए, क्यों तान्या? इतनी अमेजिंग सी वेकेशन डांस के बिना तो अधूरी रह जाती। कितना मजा आया मुझे थाई डांस सीखने में। इट इज सो फन एंड इट इज स्लो एंड इट्स लाइक ठुमका वाला सो वी कैन रिलेट टू इट। अरे वाह तान्या, अपने इन थाई ठुमकों से आपने हम सबका दिल जीत लिया। थाई डांस को सीखने के बाद अब बारी थी क्ले पॉटरी की, जहाँ थाईलैंड के नेशनल एनिमल को अपना शिकार बनाया गया। ये वेकेशन में मैंने हर चीज पहली बार की है, सो दिस इज वन मोर इन द लिस्ट। इट्स कॉल्ड क्ले आर्ट एंड अगेन मैंने कभी नहीं की है, सो आई एम हियर विद हिम एंड ये मुझे सिखाने वाले हैं कि क्ले पॉटरी कैसे करते हैं। छोटू सा एलिफेंट बनाने की कोशिश की है। इतना अच्छा नहीं है बट आई वुड लाइक टू नेम दिस बिकॉज आई मेड इट और ये मेरा पहला यू नो क्ले आर्ट है, तो इसका नाम मिस्टर छोटू है। फाइनली मेरी ये अमेजिंग सी ट्रिप खत्म हो रही है। मुझे बहुत दुख हो रहा है और मैं थोड़ी ओवर एक्टिंग भी कर सकती हूँ, लेकिन इट वाज सच एन अमेजिंग एंड न्यू एक्सपीरियंस कि मुझे ये मतलब रो के और यू नो सैड होके नहीं जाना है, क्योंकि ये प्लेस ने मुझे इतनी सारी अच्छी वाली मेमोरीज दी है। एंड आई हैव टू थैंक फॉर दिस अमेजिंग सोलो ट्रिप टू टूरिज्म अथॉरिटी ऑफ थाईलैंड मुंबई। इस ट्रिप में 2 लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने उनका दिमाग खा लिया। थैंक यू सो मच तान्या फॉर कमिंग टू द लैंड ऑफ किंगडम। इट वाज अ प्लेजर टू होस्ट यू। खापुन खा। ओह यस, ओह बाय द वे हम सब एकदम थाई स्टाइल में आपको थैंक यू बोलने वाले हैं। सो 1 2 3 खापुन खा। कुछ ऐसे थे तान्या के रोमांचक पल जो उन्होंने सास बहू और साजिश के साथ थाईलैंड में बिताए। इन पलों को तान्या संजो कर रखने वाली है। हमें उम्मीद है तान्या के सोलो ट्रिप को आप सब ने भी खूब एंजॉय किया होगा। थाईलैंड से कैमरामैन आतिश कामले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।